हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचिता यादव फ्रॉम एक्विजन अविराज वर्ल्ड स्कूल। तो हम क्लास 7th का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस, कि हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है एडिशन। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आता है, कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं कि हम फ्रैक्शन अगर हमारे पास गिवन है तो हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड टॉपिक आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ ए नंबर। अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि कितनी है। अगर हमें ये फ्रैक्शन दे रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, किसी भी नंबर की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी होती है। तो पहला टॉपिक करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। आपको इस तरह से क्वेश्चंस गिवन होंगे, मल्टीप्लाई 8/11 बाय 3/4। 8/11 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/4 से। तो देखिए अगर फ्रैक्शंस में हमें मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इसका पहला ही जो पार्ट है वो करते हैं, मल्टीप्लाई 8/11 बाय 3/4। 8/11 को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है तो 8/11 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब देखो हमने कहा था कि अगर हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साथ में आपको ये चीज़ भी देखनी है कि कोई भी न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल भी कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 2 / 11 मल्टीप्लाई बाई 3/1। आप देख रहे हैं आप कि कोई भी नंबर किसी से भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दो और आपके पास आएगा इज इक्वल टू 2 × 3 डिवाइडेड बाई 11 × 1 और आंसर मिला 6/11 और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6/31 बाई 5। 6/31 बाई 5, हमें 6/31 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि मैम आपने तो कहा है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दो, बट यहाँ 5 के पास तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो कोई भी नंबर है तो उसके डिवाइड में हम 1 कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर नहीं गिवन है, अगर सिर्फ आपको नेचुरल नंबर गिवन है तो डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे आप 1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कराने पे उस नंबर की वैल्यु सेम ही रहनी है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो हमने डिवाइड किससे कराया, 1 से। तो 6/31 मल्टीप्लाई बाई 5/1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इज इक्वल टू 30/31। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराया तो 6 × 5 = 30 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराया तो 31। नेक्स्ट पार्ट है, अब देखिए ज़रूरी नहीं वो आपको ऐसे ही डायरेक्ट फ्रैक्शंस गिवन हो, वो मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही गिवन हो। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है 3/5/7 बाय 7/15 मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहला काम है कि मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 7 × 3 = 21। आप डिनोमिनेटर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर ऐड करते हैं। तो 7 × 3 = 21, इनको मल्टीप्लाई करते हो और जो आंसर आता है ना उसमें इसको ऐड करते हो। 7 × 3 = 21 + 5 इज इक्वल टू 26 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे आप 26/7। तो 3/5/7 जो मिक्स फ्रैक्शन गिवन है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 26/7। अब हमें 26/7 को मल्टीप्लाई कराना है
7/15 से। तो 26/7 मल्टीप्लाई बाई 7/15। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 से 7 कैंसिल, और भी कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो एज इट इज़ लिख दो। क्योंकि देखो 26 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 1 बचा, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया तो 1 बचा। 26 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 26 आएगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 ही आएगा। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। उसके बाद अब तक तो हमने कहा कि 2 नंबर गिवन है, 2 फ्रैक्शंस गिवन है, उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 से ज़्यादा भी अगर आपको गिवन है तो क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि आप इवैल्यूएट करिए, इट मीन्स इसकी वैल्यू निकालिए। इवैल्यूएट 12/49 मल्टीप्लाई बाई 35/48 मल्टीप्लाई बाई 13/17 मल्टीप्लाई बाई 85/78। इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में क्या है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चाहे फ्रैक्शंस कितने ही हो, प्रोसेस वही रहेगा अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो। उससे पहले आप लोगों को देख लेना है कि कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, उससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 17 5 जा 85, 17 से 85 कैंसिल हो गया। उसके बाद 13 6 जा क्या होता है 78, 13 1 जा 13, 13 6 जा 78 और 17 1 जा 17, 17 5 जा 85। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। नेक्स्ट कौन सा कैंसिल हो रहा है, देखो 7 5 जा, हम 7 से कैंसिल कर रहे हैं, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49। अब कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। अब आपके पास बचा 1/7 यहाँ से बचा, मल्टीप्लाई 5/4 यहाँ से बचा, मल्टीप्लाई ये तो पूरा 1 ही हो गया 1/1 मल्टीप्लाई बाई 5/6। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 है और ये 5 किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराया तो 25, 7 4 जा 28, 28 1 जा 1 एंड 28 6 जा 28 को अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आंसर आया 168। तो इस तरह से आपको इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस करने हैं। चाहे आपको अभी तक देखो हमने 4 फ्रैक्शन लेके इवैल्यूएट करा है, 5 फ्रैक्शन 6 फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शंस, कुछ भी वैल्यूज़ आपको गिवन हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं आपको 1 2 3 में ही गिवन हो। और जैसे कि ये डिनोमिनेटर है, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से किसी भी न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये है, इनमें से किसी में से भी कैंसिल हो सकता है अगर उसका मल्टीपल है और बीच में मल्टीपल का साइन है। ये भी ज़रूरी नहीं ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये क्रॉस में भी कैंसिल हो सकते हैं अगर ये उसके फैक्टर्स हैं तो ये तो हो जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज़ निकालना किसी भी नंबर की, फाइंडिंग द फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ऑफ ए नंबर, कि हम किसी भी नंबर की फ्रैक्शनल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। फाइंडिंग द फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ऑफ ए नंबर। तो देखिए आप जब 4th 5th क्लास में होते थे तो हम पढ़ते थे 2/7 ऑफ 56, या फिर आप बोलते थे कि 1/3 ऑफ 4, कि हमने 1/4 का 1/3 पार्ट किसी को दे दिया, 56 का 2/7 पार्ट किसी को दे दिया। तो अब देखिए हम इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे 2/7 वैल्यू क्या होगी 56 की, 56 की 2/7 वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 2/7 को आप क्या पढ़ते हो 2/7 ही पढ़ते हो। तो 2/7 ऑफ 56, इस वैल्यू को निकालने के लिए 2/7 एज इट इज़, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 56।
अब ये 56 क्या है, न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है? 56 न्यूमरेटर है। आप 56 के अपॉन में 1 कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी नंबर गिवन है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर सेम ही रहना है। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई कराना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो उससे पहले आपको देख लेना है कि कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कोई न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा हो, कोई डिनोमिनेटर किसी न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा हो। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि 7 56 का मल्टीपल है, तो 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, और आपके पास आंसर बच गया 2/1 इंटू 8/1। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और आपके पास आंसर आएगा 16/1, या फिर आप इसको क्या लिखेंगे? ओनली 16, क्योंकि डिवाइड में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 16 ही आएगा। अब कई बार तो इस तरह से क्वेश्चन गिवन रहते हैं कि डायरेक्ट नंबर ही दे दिया कि आपको इस नंबर का कितना फ्रैक्शन निकालना है। कई बार वो डायरेक्ट नंबर ना देके इस टाइप से दे देता है। एक क्वेश्चन लिखे मेरे साथ में, 7/10 ऑफ एन आर, 7/10 ऑफ एन आर। 7/10 निकालना है हमें, किसका निकालना है? 1 घंटे का। तो जो यहाँ पे यूनिट आपको गिवन होगी ना, उससे जस्ट छोटे यूनिट की तरफ आपको देखना है। तो आर से छोटी यूनिट क्या है? मिनट। तो एन आर इट मीन्स वो 1 घंटे की बात कर रहा है। तो वी नो दैट 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आर में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। तो अब हम इसको लिखेंगे 7/10 ऑफ 7/10 ऑफ किसका? 1 घंटे का पूछा था। 1 घंटे में कितनी मिनट हैं? 60 मिनट हैं। ऑफ 60 मिनट। 1 घंटे को क्या लिख दिया हमने? 60 मिनट। 7/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 60, और साथ में ये जो मिनट है ना, यूनिट है, ये हमेशा साथ में ही लिखनी है आप लोगों को। अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अब आप देखेंगे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करना है तो उससे पहले 10 60 का मल्टीपल है, तो 10 6 जा 60। अब आपके पास बच गया 7/1 इंटू 6 मिनट, इतना मिनट बचा। अब आप मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 6 जा 42, तो आंसर कितना आ गया? 42 मिनट। 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसके। जैसे कि ये दे दिया इसने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 3/4 ऑफ ए किलोग्राम, 3/4 ऑफ ए किलोग्राम। तो मैंने बताया है आपको कि जो यहाँ पे ये यूनिट दे रखी है, इस यूनिट से जस्ट छोटी यूनिट की तरफ आपको देखना है। तो किलोग्राम से छोटी यूनिट क्या है? ग्राम। किलोग्राम से जस्ट छोटी यूनिट क्या है? ग्राम। तो इस किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है आपको? ग्राम में। और वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 3/4 ऑफ किसका निकालना है? 1000 ग्राम। 3/4 निकालना है हमें 1000 ग्राम का। तो 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन और 1000, और यूनिट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किलोग्राम थी, यहाँ पे ग्राम है, आपको साथ में यूनिट भी लिखनी है 1000 ग्राम। अब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ऑब्वियस सी बात है आपको मल्टीप्लाई करना है, बट आपको देख लेना है कि कोई कॉमन मल्टीपल हो और कैंसिल हो जाए। तो आपको पता है कि 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 होता है, 10 एज इट इज़। अब आपके पास बच गया 3/1 इंटू 250 ग्राम, यही बचा आपके पास। अब आप मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइड में तो 1 है, और 25 3 जा 75, 10 एज इट इज़। मल्टीप्लाई करा के देखेंगे तो 750 ग्राम। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे।
फाइंडिंग द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ ए नंबर, किसी नंबर की आपको फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए। अब कई बार क्वेश्चन दे देता है स्टेटमेंट के साथ में, जैसे एक और क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ में, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose find the area of a rectangle whose length and breadth are 7 1/4 centimeter and 3 2/5 centimeter respectively। एरिया निकालना है। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आपके पास लेंथ की वैल्यू है, ब्रेथ की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 7 1/4 सेंटीमीटर 3 2/5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहला है ना, एंड से पहले कौन है? लेंथ। तो यहाँ पे भी एंड से पहले जो वैल्यू है वो लेंथ की है, और जो एंड के बाद में कौन है? ब्रेथ। तो ब्रेथ की वैल्यू कौन सी है? एंड के बाद वाली वैल्यू। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि क्रम के अनुसार, ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपको निकालना है। इट मीन्स आपको इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आप यहाँ पे रेक्टेंगल लिखने के बजाय इसका सिंबल भी बना सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए। आप उसमें ये देखने से पता चले कि हाँ रेक्टेंगल की बात कर रहा है। इज इक्वल टू 7 1/4 सेंटीमीटर। Breadth of rectangle is equal to 3 2/5 centimeter, and we know that area of rectangle is equal to length into breadth। और आपको यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके यूनिट्स भी साथ में मल्टीप्लाई होंगी, और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही। कुछ नहीं समझ आए तो मुझसे पूछिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।